अनिल गायकवाड़। नमो तस्सा भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। साधुवाद अनिल गायकवाड़ जी आपका। और यहाँ पर इस सेशन के अंदर अंतिम सेशन में 41वें सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज जैसा कि भास्कर साल्वी सर ने, प्रज्ञा रतन कमलवीर जी ने मेरे को होस्ट के लिए किया, मैं उनका साधुवाद करता हूँ। और मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी अपना अपना वक्तव्य देंगे और जो उन्होंने प्राप्त किया है उसी सब्जेक्ट पर रहेंगे, विषय पर रहेंगे, और अन्यथा इसको ना लेके जाएं। और तो श्रीकांत, मैं शुरू करना चाहूँगा श्रीकांत द्विवेदी सर से कि वो इस सेशन में 39 सेशन में आपने क्या प्राप्त किया है वो उस पर अपना मनोगत देंगे। साधुवाद। श्रीकांत द्विवेदी सर। मैं बाकी सबको म्यूट कर रहा हूँ। ट्यूटे सर अपना ऑन कर लीजिएगा अगर म्यूट हो तो आपका। ऑन किया, अभी ऑन। हाँ, म्यूट। ड्यूटी सर आप अपना माइक ऑन कीजिएगा, मैंने सबको म्यूट कर दिया। हाँ, अभी आप अपना मनोगत दीजिए। हाँ ठीक है। साधुवाद आपका। 39 सेशन में सर हमेशा हमें जानियो कर देते हैं कि आप अपने से कनेक्ट है क्या। हमेशा सवाल तो पहला यही रहता है। इसका मतलब है कनेक्ट होना, यानी सर अपने गुरुजी बोलते हैं अपने सेशन में कि सती में रहना। इसका इनडायरेक्टली क्वेश्चन ऐसा ही है कि आप सती में है क्या, आप जागरूक है क्या, यानी आप खुद से कनेक्ट है क्या। ये जो सर गुरुजी बोलते हैं हमें, वो इससे अवगत होता है कि पल पल में जागरूक रहना चाहिए तो ही प्राप्ति होएगी। यानी जागृति का, सती का कितना महत्व है, ये पूरे 39 सेशन में मुझे ये मुद्दा मुझे अच्छा लगा है। वैसे आनापान सती में जब श्वास आते जाते श्वास की अनुभूति लेनी है, यानी श्वास महसूस करना है, तो महसूस करते समय मन एकाग्र होता है, मन भवसागर में भटकता नहीं। और इसी कारण वो अनुभूति ज्यादा बढ़ने से धीरे धीरे मन स्थिर और शांत होता है, और मन स्थिर और शांत होने से जो आनापान का श्वास हम लेते हैं वो धीरे धीरे गहराई में बढ़ता है। उसका जो गति है वो भी कमती होती है, और सांस गहरा होने से लंबा होता है। अभी एक कोरोना का माहौल बढ़ गया है, दिल्ली में तो ज्यादा बढ़ता है, यानी सभी तरफ अभी ये बढ़ रहा है। तो हमारे कल्याण मित्र हमेशा अवगत करते हैं
कि ये आनापान का जो श्वास है लंबा लेने से जब मन स्थिर होता है तो श्वास लंबा लेने से गहरा होने से। ज्यादा ऑक्सीजन, गहरा, लंबा, गहरा, दीर्घ एक ही है, हम्म। लेने से ऑक्सीजन का लाभ होता है। और यही बात जो नजदीक, प्रत्येक के नजदीक जो कोरोना पेशेंट है पहचान वाले, उनको बताना हर साधक का कर्तव्य है। बहुत बढ़िया। तो मुझे अभी मेरा एक खुद का अनुभव है। 4 दिन पहले घूमने को मैं जाता था सुबह, हम्म। तो उस टाइम मेरे नज़दीक से एक मोटरसाइकिल बहुत थोड़े अंतर से गुजर गई, हम्म। थोड़ी फास्ट थी और मैं थोड़ा विचलित हो गया। तो मेरा जो, अच्छा अभी मराठी में गुड़गा बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, नी, इंग्रजी में नी बोलते हैं ना, घुटना। घुटना, हाँ घुटना बराबर है। वो घुटना हल गया और बहुत वेदना हो गई, इतनी तीव्र वेदना हो गई कि कैसा बैसा मैं घर में पहुंच गया। तो वेदना तो बढ़ गई, अभी क्या करने का। थोड़ा सा शुरू में मैं भी विचलित हो गया, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आया। पर लेकिन बाद में सती में होने से मुझे याद आया कि यही वेदना क्यों मैं अनुभव करूं, कर सकूं। तो प्रत्येक वेदना का मैं अनुभव करने लगा। यानी उसका उदय व्यय वो तो स्पष्ट है, ये तो स्थूल संवेदना है, सूक्ष्म नहीं है। तो उसका उदय व्यय तो जानता है, मन को अनुभव होता है। तो उसका उदय व्यय देखने लगा, करीब से आधा घंटा पौना घंटा वो सिर्फ उदय व्यय देखने का, बाकी कुछ नहीं। वो तो वेदना होती ही है, उदय व्यय देखने से वेदना का दुर्लक्ष्य किया, दुख का दुर्लक्ष्य किया। और बाद में मुझे ऐसा अनुभव आया कि वो वेदना धीरे धीरे कमती होने लगी, धीरे धीरे। शुरू में तो नहीं हो गई, लेकिन जब कंटिन्यू उसका उदय में देखने लगा तो वेदना कमती होने लगी और मेरा जो घुटने का दर्द है वो भी कमती हो गया। बढ़िया। ऐसा मुझे अनुभव आया है, ये सत्य परिस्थिति है। तो ऐसा, यानी अपनी ये जो साधना है ये अपने को हर काम में मदद करती है, मन भी शांत रहता है। अभी मैं एक इमरजेंसी में पिछले महीने एक शिविर अटेंड किया विपश्यना का। तो उसमें जो 39वां सेशन में कल्याण मित्र कमलनाथ जी ने बोला था कि ये जो अनापान है वो श्वास का अनुभव हर पल लेने से धीरे धीरे मन शांत होता है, स्थिर होता है। ये और उसका कालावधि, यानी पहला अनापान का जब हम अनुभव लेते हैं, सांस का अनुभव लेते हैं, तो 1 मिनट शुरू में मन टिकता है, शुरू में 1 मिनट 2 मिनट। पर इसका अवधि सराव करते समय बढ़ने लगा 15 मिनट तक, यानी 20 मिनट तक। तो मन का विचलन, मन में जो विचलन चलता है वो निकल जाता है और मन स्थिर और शांत होता है। ये अनुभव मुझे आया शिविर में। और इधर 39वां जो सेशन था उसमें भी वही
कल्याण मित्र कमलनाथ जी ने बताया वही सेम है। तो ऐसा मेरा मनोगत है। बस यह मैं पूर्ण करता हूँ। साधुवाद आपका। विवेक कटकमले जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कुछ कहें। आपको जय भीम। सबसे पहले मैं थोड़ा कमल जी से माफी मांगना चाहता हूँ कि 2 महीने सेशन में अटेंड नहीं कर सका, लेकिन जो अभी ड्यूटी सर ने जो बोला उसका अनुभव भी मुझे 2-3 दिन पहले आया था। ये आत्मबान की वजह से कितना भी बड़ा दर्द हो वो अपने आप उसको कंट्रोल किया जा सकता है। परसों मुझे थोड़ा किडनी स्टोन का प्रॉब्लम आया था, बहुत ऐसे कोई पेन्स आ रहे थे मुझे, नहीं क्या, लेकिन उस टाइम पे ऐसे लगा कि ये मेरा आखिरी दिन है आज का, नहीं क्या। तो अस्पताल में पूरा कोरोना पेशेंट थे पूरे, और ऐसे बाकी जो डिसीज के लिए ऐसे कोई बेड ही नहीं मिल रहा था वहाँ पे। तो प्राइवेट आईसीयू रूम ही था वहाँ पे, लेकिन फिर भी आईसीयू रूम का चार्जेस उनका डेली का 5,000 रुपए चार्जेस था। लेकिन उसी टाइम पे मेरी लड़की मेरे सामने थी, वो अपने आप मैंने सती साधना क्या आत्मभान अपने पे कंट्रोल कैसे करना है वो उसके ऊपर काबू करके मैं अपने वो पेन से मैं बाहर निकला। तो ये फायदा तो सती साधना से ही होता है, नहीं कि थोड़ा जो पहले 20 सेशन में अटेंड किया था रेगुलरली, उसी का मेरे को थोड़ा उसका फायदा भी हुआ सर, नहीं क्या। बस इतना ही कहना चाहता हूँ मैं आज। बस चलिए, उम्मीद है कि आप आगे भी करेंगे। जी धन्यवाद। अनिल गायकवाड़ जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप कुछ, आपने अभी तक तो 39 सेशन में प्राप्त किया है या सती साधना का जो अभ्यास किया है, आप उसके बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे। आप अपना माइक जो है अनम्यूट कर लीजिए। सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। और आदरणीय कमलवीर जी के जन्मदिन के शुभकामनाएं उन्हें पहले देता हूं, और आरोग्य संपन्न उनका सेहत रहे, इस तरह की मैं सदिच्छा व्यक्त करता हूं। बहुत बढ़िया, और साधुवाद। ओके, धन्यवाद। ये जो आज का सेशन है ये ऐतिहासिक सेशन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि 40 सेशन जो हमारे आज होते हैं सती साधना के, और इसी मौके पर पता नहीं कमलवीर जी ने जब कह दिया कि मेरा जन्मदिन भी आज ही आ रहा है, तो एकाएक जो आनंद में 2 आनंद हुए। ये मन में जो जिस चाहत होती है कि हम सारी भागदौड़ आनंद के लिए, सुख के लिए होती है, तो ये क्षण है। हमारे जीवन में कितना दुख है ये तो हमें किसी को उसको नाप नहीं सकते, पर सुख के जो भी अवसर होते हैं तो इस सुख के अवसर को जीना ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और ये दोनों संयोग हुआ है कि आज जन्मदिन का अवसर हर आदमी के लिए आनंद में होता है, सुखदायी होता है, और इसके लिए उनको बधाई देने के लिए आज ही इस सेशन में मैं मौका मिला, ये बात की खुशी है मुझे, काफी आज मैं खुश हूँ। और आप सभी साधक खुश होंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। आपने आज प्रॉमिस भी किया था अपने कुछ आज के लिए। हाँ, आज एक बात का दुख है मुझे कि हमारे योगेश जी जो मुझे काफी उतावल थे कि सुनने के लिए कि गायकवाड़ जी कुछ नया कुछ बनाया है क्या, तो उनके पिताजी के लिए भी मैं सदिच्छा व्यक्त करूंगा कि वो इस संकट से बाहर आए और जल्दी ही हमारे जैसे वो स्वास्थ्य संपन्न हो जाए, ऐसी उनके लिए भी मैं शुभकामना करता हूँ। साधुवाद। 35 मराठी सेशन में अटेंड किया और ये 40 सेशन
एक दो सेशन मुझे कुछ टेक्निक प्रॉब्लम की वजह से मैं कर नहीं पाया, पर मैं रिकॉर्डिंग के सुन के सारे सेशन पूरे किया हूँ। और इस सेशन में जो कुछ लाभ हुआ है, 35 सेशन से जो लाभ हुआ था उससे थोड़ी तरक्की इस 40 सेशन तक हुए। 39वें सेशन तक कमलवीर जी ने जिस तरह से अपने अनुभव शेयर किए, और उन्होंने कभी अपने खुद को मार्गदर्शक नहीं कहा है। आज जहां भी जाओ तो हर कोई मार्गदर्शन करने की ही सोचता है। उनकी सोच बहुत ही लोगों से हटकर है। आज मैंने जितना पढ़ा है, सीखा है, सुना है लोगों से, तो जिस तरह से उनसे सुनने के बाद मैं एक साल में जो प्रभावित हुआ हूँ, वो मेरे 51 साल अभी मेरा चल रहा है। मेरे उम्र में कितना मैंने कुछ सीखा, समझा, पढ़ा, हर चीज लाभदायक जितनी भी है, सारी चीज पढ़ने के बाद भी जो होश आना था, वो होश मुझे करीब करीब 1 साल से आया है। ये बात मैं किस शब्द में बताऊं, इसके लिए मुझे मेरे पास तो शब्द नहीं है। और रहा सती साधना का जो अनुभव शेयर करने की बात, और ये अनुभव हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि उससे जो कुछ मिलता है, हमें एक जागृति आ जाती है कि हम एक इंसान है। हमारी बुद्धि, हमारी विचार और हमारी सारी सोच जिस तरह से चलनी चाहिए उस तरह से क्यों नहीं चलती। ये बार बार प्रश्न सामने आ रहा है जो कभी नहीं आया था, और ये सत्य का परिणाम हो सकता है कि कभी हम सोचते नहीं है। जिस तरह से आज सोचने की जो कोशिश कर रहा हूँ या आता है, वो ऑटोमेटिक होता है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम सोचने के लिए भी मजबूर कभी होते नहीं। तो सती का जो अनुभव है वो यही है कि श्वास और अपनी काया से हम अगर कनेक्ट होने के लिए प्रयास करते हैं, तो ये प्रयास साधना के जरिए किया जाता है। कई साधना मैंने की, पर सती साधना ये कनेक्ट खुद ही हो जाता है आदमी। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आदमी को खुद ही वो ऑटोमेटिकली कनेक्टिविटी आ जाती है, वो लानी नहीं पड़ती है। ये सती का परिणाम है, ऐसा मुझे लगता है। अनिल जी, ये ऑटोमेटिक नहीं होता, ये प्रयास थोड़ा सा हाँ करना पड़ता है, क्योंकि हाँ हम कठिन हो गए हैं और सरल होना हाँ। बहुत कठिन है। राजेश कुछ सर, शुरू में हेलो। शुरू में रंजीत जी, 1 मिनट रुक जाइए, अभी आपको मौका मिलेगा, आप तभी बोलिएगा। मैं सर शुरू मैं में एक मैं बहुत जरूरी कर रहा हूँ सर। हाँ। मेरे ना मदर की मौत। किसके? अरे रे रे। हेलो हाँ, हाँ सर, हेलो। बोलो रंजीत रंजीत जी जी। आप बोल रहे हैं? मेरे लैंडलाइन की मदर की मौत हो गई। ओहो, हेलो। सॉरी ठीक है, सॉरी आप सॉरी। कोई हाँ बात हाँ नहीं, रंजित, मैं बोल रहा हूँ, लीव हो रहा हूँ, हाँ कोई बात लीव हो नहीं, रहा आप हूँ। हाँ लीव हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर ओके रंजीत जी। तो टेक केयर। हाँ, उनकी सवार हो उनके घर पे परिवार को सर। नहीं, उनको एक्चुअली में वो रेंट पर है, उनके बहुत लैंडलॉर्ड हैं, उनकी मदर की डेथ हो गई है, तो उनको अचानक से जाना पड़ रहा है। हाँ 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 तो माफ़ी चाहता हूँ मैं सभी से। हाँ हाँ। ओके 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 सर। ठीक है। तो ऐसी दुखद घटना भी होती है हमारे साथ साथ, ये सब चलता है, और इसी से ही हम सीखते हैं कि जीवन क्या है, और ये सीख हमें सती साधना से मिल रहा है। सही बात। तो आज बहुत ही कुछ कहना चाहता था, पर आज पता नहीं मैं क्या कहूँ। पर एक तरफ दुख की बातें होती है, आज का जो माहौल चल रहा है, इस माहौल में जिस तरह से जो भी चल रहा है, तो ज़्यादा करके यही दुख भरी खबरें ही आ जाती है। तो इसकी भी बात हम जब जानते हैं, तो हम ये सती से खुद को तो संवर सकते हैं, पर जिन लोगों को तकलीफ है भारी, उनकी जो पीड़ा है, उसके लिए आज तक तो हम तो सिर्फ उनको प्रार्थना आशा कर, दे सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। बिल्कुल तो सही बात। आज कमलवीर जी के बारे में जो कुछ बताना था,
तो उनका ये बड़ापन आज बताना बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने कई सालों से ये प्रयास किया है और खुद को जीतने का प्रयास किया है। बुद्ध ने कहा है, जो खुद को जीता है वो वीर पुरुष कहा है। और जिस तरह से उन्होंने प्राप्त किया है, तो उस जो धम्मपद की जो गाथा है, उस गाथा पे मैंने बोल के मुझे रुकना है, क्योंकि लोगों को बोलना है, मैं शायद ज़्यादा बोल रहा हूँ। पर ये गाथा, इसका अनुवाद किया है मिलिंद खैरकर जी ने। इस गाथा को मैं पढ़ के यहाँ पे समाप्त कर दूंगा। जो खुद को ही जीत लेता वो सच्चा वीर कहलाता है। काम क्रोध को प्यार से जीतो, यही बुद्ध की गाथा है। जो खुद को ही जीत लेता वो सच्चा वीर कहलाता है। काम क्रोध को प्यार से जीतो, यही बुद्ध की गाथा है। ये कमलवीर जी इसी तरह के अपने जीवन चल रहे हैं। ऐसा मैंने उनको जाके खुद कई साल से मेरी मैत्री है, उनको मैंने नज़दीक से देखा है। इसके लिए ये गाथा उनके लिए मुझे बोलना आज उनके शुभ दिन पर मुझे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है। अंधश्रद्धा से रहित है जो, जिसने निर्वाण को जान लिया। अंधश्रद्धा से रहित है जो, जिसने निर्वाण को जान लिया। काम क्रोध अभिलाषा के बंधन को जिसने काट दिया। जिसने तृष्णा का नाश किया, वह उत्तम पुरुष कहलाता है। काम क्रोध को प्यार से जीतो, यही बुद्ध की गाथा है। जो खुद को ही जीत लेता वो सच्चा वीर कहलाता है। काम क्रोध को प्यार से जीतो, यही बुद्ध की गाथा है। होम हवन दान दक्षिणा से क्या पुण्य की आस करे। होम हवन दान दक्षिणा से क्या पुण्य की आस करे। सरल चित्त परिशुद्ध पुरुष का मुहूर्त भर सत्कार करे। सरल चित्त परिशुद्ध पुरुष का मुहूर्त भर सत्कार के हकदार है। जिस तरह से बुद्ध ने सत्कार का अधिकारी कौन है, तो इस तरह से कमल जी को मैंने देखा है। इसके लिए ये गाथा उनको उनके सामने पेश करना मुझे, क्योंकि पुण्य का भी अनुमोदन करने से आदमी को जितना प्रयास किया है उससे मनोबल बढ़ता है, और इसीलिए उनका मनोबल बढ़ने के लिए आज ये महत्वपूर्ण लगा है। बहुत बढ़िया, स- सुंदर। सदाचारी पुरुष का आदर श्रेष्ठ वंदन कहलाता है। वंदन कहलाने के कौन अधिकारी है, ये सारी बातें यहाँ पर लिखी है, और ऐसे हमारे कमलवीर जी है, इसके लिए गाथा है। काम क्रोध को प्यार से जीतो, यही बुद्ध की गाथा है। जो खुद को ही जीत लेता वो सच्चा वीर कहलाता है। काम क्रोध को प्यार से जीतो, यही बुद्ध की गाथा है। नित्य बड़ों की जो सेवा करते, जो अभिवादनशील है बहुत। उत्तम धर्म का करे आचरण, और करुणाशील है जो बहुत। एक दिन का जीना ऐसे पुरुष का श्रेष्ठ जीवन कहलाता है। बहुत इस सुंदर। तरह की जो गाथा में लिखी है, इस तरह का जीवन अगर आदमी एक दिन भी जीता है तो 100 साल जीने से वो काफी बढ़िया है। इस तरह से बुद्ध ने कहा है, और इस तरह के जिंदगी वो जी रहे हैं। क्योंकि जो दुख मुक्ति का जो प्रयास है, लोग सुख प्राप्ति के लिए दौड़ते हैं, और कमलवीर जी सीधा दुख मुक्ति को भिड़ते हैं। दुख को ही भिड़ते हैं। दुख को भिड़ने से तुम्हारी पीड़ा कम हो सकती है, और यही जरिया है, यही मार्ग है, यही धम्म, और यही बुद्ध का कहना है। और इस तरह की वीर पुरुष जो होते हैं, इनसे जो लाभ होता है वो आदमी को जो भी मिले, वो उस आदमी का मैं सौभाग्य समझता हूँ। और ज़्यादा ना बोलते हुए मैं यही रुकता हूँ। सती साधने से बहुत कुछ 1 साल लगे हैं मुझे सांस को संभलने के, समझने के लिए। अब ये बात शब्दों में बयान करना बहुत ही मुझे कठिन लगता है, पर एक हल्का सा लगता है जब शरीर
काया आनापान जब होता है और शरीर जब इस मूवमेंट में जब होता है तो सारे हलचल जो होती है, बहुत सारी हलचल है एक साथ होती है पर सब महसूस नहीं होती, पर हमारा शरीर जिस तरह से उछल रहा है उस हलचल से कुछ अंदर अंदर शांति आ जाती है। इस तरह का अनुभव है मेरा। तो ज्यादा ना बोलते हुए मैं कमलवीर जी को फिर से एक बधाई दूंगा और उनके सारे परिवार को और आप सभी सती साधना के साधकों को आज के इस 40वें सेशन की मैं शुभकामना देके यहाँ पे मैं विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। साधुवाद आपका। धन्यवाद। आ, तो अभी मैं विशाखा जी हैं यहाँ हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो अपना मनोगत दें 39 सेशन में उन्होंने क्या प्राप्त किया, और अपने माइक को अनम्यूट करेंगे और कुछ शब्द कहेंगे। विशाखा जी। विशाखा जी, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? विशाखा जी, हेलो विशाखा जी, शायद कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। विशाखा जी। हाँ, आवाज आ रही है हमारी? आवाज आ रही है आपको? हाँ, मेरे को आवाज आ रही है, आप कहिए। अच्छा, लाइट भी आई अभी। कोई बात नहीं, आप बिना वीडियो के आप बोल सकते हैं। अच्छा, सबको जय भीम। जय भीम। इस सेशन में जो जो भाई बहने उपस्थित है सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। वीडियो ऑन कर दीजिए। वीडियो ऑन है ना? नहीं, अभी वीडियो ऑन नहीं है आपका। एक मिनट, वीडियो ऑन कर दे लवकर। ज्यादा टाइम लगता है तो अनिल जी, अपने आप को म्यूट रखिए। विशाखा जी, अगर आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है तो आप बिना वीडियो के भी आप कह सकते हैं अपनी बात को। वीडियो ऑन किया सर? हाँ, बताइए, कहिए, आपकी आवाज़ आ रही है? हाँ, आपको आ रही है ना? जी, बिल्कुल आ रही है, सभी सुन रहे हैं। अच्छा, तो हमारे हमारे भाई से ज्यादा हमारे मार्गदर्शक कमलवीर जी को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत साधुवाद आप। तो मैं ज्यादातर इस सेशन में नहीं रही तो भी मैं बहुत दिनों से ये साधना कर रही हूँ। हमारे मार्गदर्शक कमलवीर जी से ही मैंने ये सीखा है। तो मुझे महसूस होता है कि ये साधना करने से नैसर्गिक रूप से सांस आन करते हैं, काया आन करती है, नैसर्गिक रूप से काया अपान करती है। ये इस सेशन तक मुझे समझ में आया, और मैं जब ये साधना मैं करती हूँ तब मेरा चित्त बहुत ही शांत रहता है। जब भी इस बात का क्रोध आता है, किस बात का सोच रहता है, तो ये साधना करते समय मेरा चित्त शांत रहता है। ये मुझे बहुत बड़ा अनुभव आया है। और कमलवीर जी एक मार्गदर्शक ही नहीं है, वो एक वक्ता भी है अच्छे,
गायक भी है, गीतकार भी है और लिखते भी बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया। सभी गुण उनमें है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है, भाई होने के नाते गर्व महसूस होता है और मार्गदर्शक होने के नाते मुझे बड़ा आदर लगता है। बहुत सुंदर। तो ये अनुभव मुझे कई दिनों से आ रहा है। ज्यादातर मैं गहरी प्रैक्टिस नहीं कर पा रही हूँ। हम सब बीमार थे, तो बीच में बहुत दिन ऐसे ही चले गए। लेकिन जब हम बुद्ध गया गए थे, अभी फरवरी में बुद्ध गया गए थे और मार्च तक वही थे, तो श्रावस्ती में जेतवन में ये सांस का ध्यान करने का अवसर मिला। जेतवन में हम ध्यान को बैठे थे, तो यही ध्यान किया हमने। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर अनुभव आया। वो आपका अनुभव है। बहुत सुंदर है। तो मुझे हिंदी में ज्यादातर प्रस्तुत नहीं कर पा रही हूँ मैं, लेकिन आज समझ लेंगे ऐसे आशा करती हूँ। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, आप जो व्यक्त कर रहे हैं अपने मनोभाव को, वो भी बहुत अच्छा है। और सच बात ये है कि जब भी मैं गया हूँ तो बोधि वृक्ष के नीचे का भी मेरा ध्यान नहीं लगा। हाँ। सती से मैं काम नहीं कर पाया, और आपने जो अनुभव बताया वो बहुत अच्छा लगा मुझे सुन करके। अच्छा, धन्यवाद सर। तो कमलवीर जी का एक प्रेरणा गीत में अभी पेश करने जा रही हूँ। बहुत ही अच्छा है, और इस अवसर पर मुझे लगता है कि उनकी प्रेरणा जो है हम सभी तक पहुंचे गीत के रूप से। स्वागत है आपका। खूब खूब धन्यवाद। आवाज ठीक से आ रही है ना सर? गीत पेश करने जा रही हूँ। अनिल सर, आपका वीडियो हाँ, हम सुन रहे हैं, आप कहिए, हम सुन रहे हैं सब। खाली मुखड़ा और पहला अंतरा इतना ही सुनाती हूँ टाइम के हिसाब से। हमें अच्छा लगेगा आप कुछ भी सुनाएंगे तो। हृदय हमें बाबा का, बुद्ध की करुणा लेकर, दुख संसार का मिटाने जीवन अर्पण करो। हृदय हमें बाबा का, बुद्ध की करुणा लेकर, दुख संसार का मिटाने जीवन अर्पण करो रे। देखो इतिहास के पन्ने, पहाड़ खड़े हैं दुख के, जाते धरती और धर्म पर, जाते धरती और धर्म पर, दाग लगे हैं खून के। आंसू की नदियां बहती है, हरदम मानवता रोए, दुख संसार का मिटाने जीवन अर्पण करो, जीवन अर्पण करो। धन्यवाद सर। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत सुंदर, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत सुंदर। ऐसा लगा धन्यवाद कि सर। हाँ, धन्यवाद आपका भी, साधुवाद आपका।
जो इतने सुंदर शब्द आपने कहे सर के लिए। बुद्ध की करुणा और मार्गदर्शक जो बुद्ध की उन्होंने शिक्षा हम तक पहुंचाई है, तो हम सभी कमलवीर जी का, प्रज्ञारतन जी का और भास्कर साल्वे सर का हम बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। और धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने शब्द कहे। और बुद्ध की जो करुणा है, जब तक सती के अंदर नहीं जाते, जब तक मैत्री नहीं आती अंदर से, जब तक हम दुख को नहीं समझते, तब जी तक। तो ये बहुत सुंदर शब्द है आपके, साधुवाद आपका। धन्यवाद। तो अभी मैं काशपी संगोला सर से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो कुछ शब्द कहें। काशपी सर संगोला से। कस्बे साहब, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है यहाँ पर। हरिदास सर, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हरिदास सर। कस्बे सर आ रहे हैं? हाँ, अभी आ रहे हैं, लेकिन अभी आए नहीं है। हरिदास बेलकर सर, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कस्बे सर संगोला से। कस्बे सर संगोला से, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कस्बे सर, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? शायद हेलो मुझे लगता है। हेलो कस्बे हेलो। साहब संगोला से। प्रवास में है, हाँ, तो नेट आप, का प्रॉब्लम है। हाँ तो कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं वीडियो ऑफ रखिए, आप केवल बात कर सकते हैं अपना। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। कस्बे सर संगोला से, अपने आप को अनम्यूट कीजिए अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो। शायद ज़्यादा नेटवर्क का प्रॉब्लम है यहाँ पर। हरिदास बेलकर सर, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कोई नहीं। भारती जी, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अनम्यूट कीजिए अपने आप को पहले। अब आ रही है सर? हाँ बिल्कुल आवाज़ आ रही है। तो सर्वप्रथम राजेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि, और अब मैं परमादरणीय भास्कर साल्वे जी का जन्मदिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। साधुवाद। वो सुखी रहें, कल्याण हो, विकास हो, प्रसन्न चित्त रहें और स्वस्थ रहें, आनंदी रहें, मंगल हो और सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हों। वाह, ये क्या मेरी बात है। इनके जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत सुंदर। साथ में सुगंधा जी को धन्यवाद, सुगंधा जी को भी धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने उनका साथ दिया और हमको जो अनुभव प्राप्त हो रहे हैं, तो वो सुगंधा जी का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हर परिस्थिति में उनका साथ दिया। और साथियों, इसके साथ में पूरे ग्रुप के लोगों को, जितने भी सती साधना के लोग हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और शुभकामना देना चाहता हूं कि वो सती का पूरी तरह से स्वस्थ रहें। तो मैं अब आगे अपनी बात रखना चाहता हूं और इसके साथ में ही योगेश जी के पिताजी की बात है, तो उनके लिए मेरी बहुत बहुत मेहता कि वो जल्दी स्वस्थ हों। साधुवाद आपका। और ये मेरा सौभाग्य है, मेरे कुशल कर्म है राजीव जी के हम
भास्कर जी का कहीं जैसे मैं सोचता हूँ कि मेरे कुशल कर्म ही हैं हम लोगों के, कि उनका साथ मिल पाया। तो कभी कभी मैं कल्पना करता हूँ कि कहीं हमारे कैसे हम जुड़े। तो कई कबार मैं श्रावस्ती में भी गए, हम 4 दिन का अनुभव लिया। और शुरू से ही उन्होंने आगरा को तो बहुत समय दिया, लेकिन आगरा के लोग उनकी सती को नहीं समझ पाए। लेकिन मेरे दिमाग में शुरुआत में ही आया कि काया सांस ले रही है। लिंक तो नहीं समझ पाया था, लेकिन मेरे शुरुआत में ही मुझे मालूम हुआ कि अगर ईगो हमारा खत्म होता है तो काया पे अगर आएगा, मैं सांस ले रहा हूं तो मेरा अहंकार बनता है मैं से, लेकिन अगर काया सांस ले रही है तो ये ईगो भी हट जाएगा। मेरी समझ में आ गया था पहले ही बार। बार बार संपर्क हुआ मेरा, और ये जो 40 हैं सेशन, इसमें मैं लिंक होना सीख गया। नैसर्गिक सांस का लिंक होना, कि हम जब भी हों तो हम खास तौर से ध्यान रखें कि उठ करके भी हम लिंक होना है, बैठते चलते हुए। और अभी भी मैं लिंक से ही बैठा हूँ शुरू से ही। तो ये मेरा बड़ा सौभाग्य है। और एक दूसरे दिन मेरा संपर्क भी होता है कमलवीर जी का, और बड़ी बड़ी मुसीबतों से मैं निकला हूँ। ये इसको के जीवन में दुख है, और ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी साबित हुआ है कि बड़े बड़े दुख मेरे सामने हैं, जिनको कमलवीर जिसको बताया है संपर्क से मैं सामना करते हुए भी उसमें से बाहर आया हूँ। बहुत बढ़िया। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना हूँगा कि वो बहुत ही बार बार कहते हैं हमसे कि हमें बहुत काम करना है, बहुत काम करना है। यही तो हमारा मैं कहता था कि हमें करना वास्तव में अब समझ में आ रहा है राजेश जी, कि हमें वास्तव में काम करना है। तो यही हमारे सामने है कि हमें सती साधने के ऊपर बहुत काम करना है, और लोगों को भी काम तक जाना है। तो मैं बहुत ही शुभकामना देता हूँ। और मैं ये भी है कि लास्ट के 39 सेशन में तो उन्होंने पूरे जो अस्तित्व का दर्शन कराया, कि इसमें आदमी भावनाओं में कैसे बसाव होता है, और भावनाएं जो निर्माण होती हैं चाहत और न चाहत की, तो उसको ध्वस्त करना है सती के माध्यम से। ये मुझे बहुत ही फिर सभी सेशन मुझे बहुत अच्छे लगे। 1-2 सेशन नहीं कर पाया मैं अटेंड, तो मैंने YouTube पे उसको 1-1 2-2 बार सुने भी हैं। और 39 वाला सेशन तो 2 बार सुना, और 38 वाला जो गहरी सांस का है वो 2 बार सुना, तो उससे भी मुझे बहुत लाभ हुआ। तो मैं ज्यादा न कहते हुए भी मैं तो बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो स्वस्थ रहें और इसी प्रकार से लोगों के कल्याण करते रहें। हैं? और मैंने तो कह दिया कि मेरे कल्याण मित्र ही हैं ज्यादातर, साधुवाद कल्याण आपका। मित्र ही। हाँ, मैं मान लिया। और मैंने कल ही उनके लिए जन्मदिन पे मैंने कहा कि मेरी तरफ से मीठा मुंह करें। हैं? तो हम चाहते हैं कि उनके लिए मीठा के लिए मैंने परसों ही उनको दे दिया गिफ्ट। बहुत तो बढ़िया। हाँ, मैंने कहा कि और सबसे बहुत ही सरल स्वभाव में तो नजदीक से रहा हूँ। आप तो और मुझसे भी पहले रहे हैं, पर मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने बहुत कुशल कर्म किए हैं कि आप लोगों के साथ में आ गया मैं। और तो मेरे कभी कभार ये मन में रहता है कि जैसे पंचवर्गीय बिच्छू है नहीं, तो उनमें उन्होंने याद किए थे भगवान बुद्ध ने। तो मैंने कहा इस ग्रुप में कभी कभी तो याद कर ही लेंगे हमें, तो हमारा भी उसी प्रकार से चेतना का विकास हो सकता है। तो मैं सभी को, आपको भी और ग्रुप के सभी सदस्यों को धन्यवाद दूंगा। वो भी स्वस्थ रहें हमारे हमेशा, और सती से जागृति में रहें हमेशा, और उसका बहुत ही फायदा लें।
और कमलवीर जी का हमें हमेशा लोगों का कल्याण के लिए एक के बाद एक सेशन लगाने के लिए प्रयासरत हैं और हर एक तरह से छूट दी है उन्होंने लोगों के लिए कि जूम पर कभी भी मिल सकते हैं, कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो बताइए, अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं, तो ऐसे मार्गदर्शक जो हैं हमारे बड़े मार्गदाता हैं। तो मैं बहुत ही सौभाग्य समझता हूं मैंने। और तो धन्यवाद। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में मेरी ढेर सारी शुभकामना है उनको और पूरे ग्रुप के लोगों के लिए। जय भीम और नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत सुंदर शब्द कहे, सभी के बहुत अच्छे अनुभव रहे हैं यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात ये रही कि भास्कर साल्वे सर ने अब सभी ने उनको अपना मार्गदाता समझा है। बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, ध्यान का जो माध्यम है, उन्होंने सभी को दिया है। और अब मैं सुनंदा जी के पास चलता है, वो देखते हैं क्या दो शब्द कहना चाहते हैं। सुनंदा जी, क्या आप हमारी आवाज सुन रहे हैं? जी सुन रही हूँ। तो आपने 1 से 39 सेशन आपने किए हैं। हाँ। और आपने जो सीखा है उस पर अपना थोड़ा सा मनोगत दे, हमें सुनकर अच्छा लगेगा। जी जी आज 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 का दिन तो विशेष है। आज कमलवीर जी का जन्मदिन भी है और ये 40वां सेशन भी आज है। बिल्कुल दोनों का ये मिश्रण हो गया अभी। बिल्कुल, बहुत अच्छी जगह। हाँ, तो आज वैसे भी ये बहुत अच्छा दिन है, लेकिन हमारे पड़ोसी जो थे तो सुबह वो कोरोना से गुजर गए, तो उसकी वजह से थोड़ी सी मनस्थिति विचलित हो गई थी मेरी। हाँ, तो सुबह सुबह जब हम पानी भरने के लिए बाहर आते थे तो दिखाई पड़ते थे। इतनी हमारी पहचान थी, ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन वो उसका भी उनके जाने से मैं विचलित हो गई थी। मैंने कहा था कि मैं नहीं बोल सकूंगी, लेकिन अभी जब माहौल बन गया तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं भी बता दूं कुछ। तो ये जो वातावरण है और ये सेशन चल रहे थे और ये वातावरण था कोरोना का, जी जी। तो कोरोना के वातावरण में भी मेरा जो अनुभव है, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी, थोड़ा सा ही बताऊंगी। मेरा जो अनुभव है तो वही मैं शेयर करना चाहती हूँ। हाँ, बिल्कुल, स्वागत है आपका। हाँ, मैं जब बीमार थी कोरोना से और हॉस्पिटल में थी और मुझे सांस लेने में तकलीफ थी, तो जब मैं अपने आप से कनेक्ट हो गई और कमल जी बताते थे, बार बार बताते कि अपने सांस पर ध्यान दो, बड़ी सांस ले लो, गहरी सांस ले लो, तो उसके वही मैं प्रैक्टिस करती थी और मुझे वहाँ बहुत अच्छा फील हुआ कि वो जो मेरी सांस थी तो जो छोटी थी और कठिनाई हो रही थी सांस लेने में, तो सांस की वजह से मुझे वो अच्छा महसूस हुआ और वो मैं उस समय से गुजर गई और बहुत अच्छा अनुभव था मेरा वो। और मैंने 7 दिन में हॉस्पिटल में थी, वो 7 दिन मैंने अपने आप से कनेक्ट हुई थी और उसकी वहाँ का अनुभव भी मेरा अच्छा था। और एक सेशन मैंने हॉस्पिटल से भी किया था। तो ये अनुभव मेरे जीवन का बहुत बड़ा अनुभव है। वो शब्दों में सारी बातें नहीं बता सकती, लेकिन अनुभव बहुत अच्छा था मेरा। और घर में भी हमेशा वातावरण रहता है, हमेशा हमारे घर में किसी ना किसी का तो फोन आता ही है। तो फोन हमारा ऐसा तो कनेक्ट, हम एक साथ बात नहीं कर सकते, लेकिन फोन पे जो चलती है बातें, वो सुन के ही मुझे उसका भी बहुत फायदा होता है। औरों का अनुभव सुनते सुनते मैं भी अपने आप से कनेक्ट हो जाती हूँ। आनंद मिलता है क्या?
हाँ, आनंद भी मिलता है अभी और अच्छा फील होता है। तो बस इतना ही अनुभव मैं शेयर करना चाहती थी। आपने मुझे जो बोलने की अनुमति दी, ये जो अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। ये सेशन सभी के लिए था और सर सभी के लिए है। सर मैं हमारी भाभी जी के बारे में हाँ हाँ, बोल सकते हैं आप, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप बोलिए। कमलवीर जी को सहचारिणी बहुत अच्छी मिली है, वो हर बात में उनका साथ देती है, तो उन्होंने इतना किया, उनकी वजह से इतना किया, उनकी साथ है, इसलिए वो प्रपंच में नहीं अटके। प्रपंच का मुद्दा बीच में आया था ना, यस यस, प्रपंच में नहीं अटके तो सारा हमारी भाभी ही संभालती है अभी बहुत तक। बढ़िया, बहुत हाँ, सुंदर आपका रिप्लाई, हाँ। बहुत अच्छा से आपने, कितनी अच्छी से, आप पहली बार मेरे को अनुभव हो रहा है कि भाभी और जो जेठ नंद जो है कितने अच्छे से रहते हैं। अभी है, लेकिन हम बहना जैसे ही है पहले से। बहुत अच्छी बात है ये तो, बहुत अच्छी बात है ये, सुनकर सुंदर लगा। मदन, और सभी के परिवार में ऐसा माहौल बने, ऐसा सानिध्य आए, ऐसा प्यार भरा माहौल रहे, आनंद रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। अच्छा, धन्यवाद सर। सर, मैं आपके साथ बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूँ और करीब 2005 से मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। जो नज़दीकियाँ मेरी आपके साथ रही हैं वो भी आधार रहा है, और आपके सती साधना का जो प्रयास है उससे भी मैं जुड़ा हूँ, मुझे अच्छा फ़ायदा मिला है। लेकिन इस 40 सेशन के दौरान मैंने बहुत कुछ पाया है, और पाने का रीज़न ये है कि जो चीज़ों को मैं समझ नहीं पाया था, मैं अब उन चीज़ों को समझ पाया हूँ, और उनसे मैंने अपने आप को दूर भी किया है। अभी मैं सुख की नींद सोता हूँ, अस्मि लोके परमंच। तो मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि मैं सुख की नींद सोता हूँ। तो अनुभव मेरे अच्छे हैं, आपकी साधना के माध्यम से प्रयास किया है मैंने भी। आपने जो मार्गदर्शन दिया है उसके माध्यम को देखते हुए मेरे को बहुत लाभ हुआ है। बेकार के विचारों से मुझे छुटकारा मिला है, और काफ़ी अच्छे और नए अनुभव मुझे मिले हैं। अब चूँकि समय ज़्यादा नहीं है तो आज मैं केवल थोड़ी सी बात के अनुभव का भी समय नहीं है, लेकिन मेरे को आपका जो मार्गदर्शन मिला है मेरे लिए बहुत सराहनीय रहा है, मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा है और आनंददायी रहा है। और मानसिक तौर पे जो तनाव की जो बात आपने 3 गाथा में कही थी, तनाव, गति और सती के साथ उसका सम्मिश्रण, गति के साथ को सती को देखना, काया में देखना, आनापान को देखना, आनापान से जुड़ना, उसके बाद वेदना को देखना, चित्त को देखना, और फिर उसके बाद मनोधम को देखना। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से उसको अनुभव किया है, और यही कारण है कि मैं बेकार के विचारों से, काल्पनिक विचारों से मैंने अपने आप को दूर किया है, और उसके बाद से मुझे अच्छी नींद आ रही है। और कुछ अनुभव ऐसे रहे हैं कि जिनको मैंने रुकावटें अपनी देखी हैं और उनको मैं दूर कर रहा हूँ, उनके परिणाम के बारे में भी जान के मैंने देखा, उस पर भी प्रयासरत हूँ। काया के अंदर काया देखना मैंने कल ही देखा, आज भी देखा। गति के साथ सती का अनुभव देखना मेरे लिए आदरणीय रहा, बहुत अच्छा रहा कि जब तक आप गति के साथ सती नहीं रखते, आपकी चीज़ें जो है आगे नहीं बढ़ सकते। तो हर कदम पर, हर क्षण पर
एक नया अनुभव मिला है मुझे आपके सानिध्य में रह करके। मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और मैं हमेशा इस प्रयास में सफल रहूं या मैं कोशिश करूं कि मैं इन गति के साथ सत्य को बना के रखने की और जो भी मुझे मिले मैं आपके साथ शेयर करने की ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं। तो मैं प्रयासरत रहूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपका मुझे साथ मिलता रहेगा, आपका अनुभव मुझे मार्गदर्शन देता रहेगा। आप मेरे बुद्ध के जैसे बुद्ध कहते थे, तथागत कहते थे कि मैं मार्गदाता हूँ, वैसे आप हमें मार्ग दिखाते रहेंगे, मार्गदाता रहेंगे मेरे। और अपने अनुभव के साथ साथ मैं अपने नए अनुभव को क्रिएट करता रहूँगा, बनाता रहूँगा और मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि इस समय बहुत समय हो गया है अभी। तो मैं आपको इसके साथ में आपको आपके जन्मदिवस पर बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ और आपसे मैं इस 40वें सेशन में उम्मीद करता हूँ कि आप हमें सभी का यहाँ पर जो उपस्थित है उनका मार्गदर्शन करें। चलिए, नमस्ते। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज थोड़ा अचरज भी लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है, अच्छा नहीं भी लग रहा है। जय भीम, नमो बुद्धाय। संजोग की बात जो है कि ये मेरा जन्मदिन और 40वां सेशन इकट्ठा आ गया। ये ठीक भी है और नहीं भी है, लगा अभी लग रहा है मुझे। इसका कारण ये है कि अभी जो 40वां सेशन हम एक तरह से मना रहे हैं, उसमें ऐसा लग रहा था कि हम जन्मदिन मना रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा लोगों की भावनाएं जो है वो जन्मदिन की तरफ ज़्यादा झुक रही थी। तो तो ठीक है, अभी वो उसको कोई ये नहीं, दूसरा इलाज नहीं था। योगेश जी का और इनका सुनकर, क्या नाम उनका सर? रंजीत जी। हाँ, रंजीत रंजीत का। हाँ, रंजीत उनका ये सुनकर वो भी एक विचित्र संजोग है। हमारे पड़ोस में भी आज सुबह एक आदमी गुजर गया, ये भी संजोग है। सभी तरफ बहुत ही दर्दनाक माहौल है, ऐसा लगता है। त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के भी एक 20-25 दिनों में 13-14 लोग ब्रह्मचारी चले गए और कुछ धम्ममित्र भी चले गए। उनका ज़्यादा ये नहीं, इकट्ठा कोई संकलन नहीं है, लेकिन ब्रह्मचारियों का संकलन मुझे सुनंदा बार बार बताती है, मैं भी देखता हूँ, लेकिन ज़्यादातर वो एक ग्रुप से कनेक्टेड है, इसलिए तो मैं उन सब के कार्य का मैं यहाँ पर पुण्यानुमोदन भी करता हूँ। त्रिरत्न और उसके पहले जो त्रैलोक्य है, उनका काम एक अलग अर्थ से बहुत बड़ा है, ये तो हम नकार नहीं सकते। मेरा जो कमलवीर नाम है वो उन्हीं के द्वारा दिया गया है, और मेरा जो भास्कर नाम है वो 66 साल पहले मेरे पिताजी ने मुझे दिया है। तो पहला नाम पिताजी ने दिया है, दूसरा नाम त्रैलोक्य ने दिया है, तीसरा प्रज्ञा रत्न नाम, और तीसरे एक मैं एक शिविर में गया था, वहाँ मुझे दिया गया, जो मुझे अच्छा लगा, मैं पहले ही लगाता था वो। तो प्रज्ञा रत्न नाम, तो ये सारे नाम जो है वो दूसरों ने दिए हैं। यहाँ भी मैं अनात्म देखता हूँ, और मुझे यह अच्छा लगा कि आपने तीनों नामों का एक साथ उल्लेख किया है। राजेश जी ने शुरुआत की भास्कर सालवे से, और फिर बाकी लोगों ने भी वो किया, और फिर कमलवीर और प्रज्ञा रत्न, वो तीनों नाम चलते रहे, लेकिन मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ।
तीनों में से मैं कौन हूँ मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे अपना जन्म याद नहीं, मुझे अपना जन्म याद नहीं, और जन्म याद नहीं, और जन्म के साथ जो संस्कारित में होके आया हूँ वो भी मुझे ठीक से पता नहीं, पूरी पूरी जानकारी नहीं है मुझे अपने बारे में। लेकिन अभी क्या है कि ये अस्तित्व है, जीवन है, तो वो है, ऐसा महसूस होता है, मुझे महसूस होता है, आपको महसूस होता है, तो ये आदमी है ऐसा लगता है। लेकिन हम सती से देखते हैं कि बहुत सारी बातें जो है अंदर की वो अनभिज्ञ है, अज्ञात है, अज्ञात है, अननोन है, और हमें कुछ पता नहीं। ये पता होनी चाहिए, जीवन का पता चलना चाहिए, इसलिए हम सती साधना करते हैं, सीखते हैं। यही बुद्ध का अनुसंधान है। बुद्ध ने जो अनुसंधान किया है वो सती का अनुसंधान किया है। उसके सती के पहले वो ध्यान के मार्ग पर थे, बाद में वो सती के मार्ग पर आ गए। सती से उनको 40 दिन में ये प्राप्ति हुई थी, और उसे याद दिलाने के लिए हमने 40 दिन के सत्र रखे हैं। मैं आपको बता दूं 40 सत्र क्यों रखे। कुछ किसी ने मुझे सवाल नहीं पूछा अभी तक कि आप 40 क्यों कर रहे हैं। मुझे मालूम था, लेकिन सवाल करने का आपको पता था, हाँ, कुछ लोगों को पता था। लेकिन अभी कुछ लोग सेशन में जितने लोग उपस्थित हैं उतने लोग नहीं हैं। आप ये ठीक तरह से हम समझ लेंगे कि इस वीडियो को देखने वाले मैं 80, 85, 100 तक लोग देखता हूँ। जी जी, क्योंकि वो सुनते हैं और लाइक करते हैं या डिसलाइक भी करते होंगे, लेकिन देखते हैं। बहुत तो बड़ी। हाँ, तो किसी ने ये सवाल नहीं पूछा कि 40 क्यों कह रहे हैं आप। इसका मतलब ये नहीं, मैं इस गलत फहमी में नहीं हूँ कि 40 दिनों में हमें बुद्धत्व मिलेगा या दुख मुक्ति मिलेगी, ये गलत फहमी नहीं है। लेकिन जैसे हमें जन्मदिन पता नहीं लेकिन मनाते हैं, हमें नहीं पता, जन्म याद ही नहीं तो जन्मदिन मनाने का क्या मकसद है। हाँ, लेकिन मनाते हैं। तो कुछ बातें पता नहीं होती, लेकिन यादगार के तौर पर हम वो बातों को मनाते हैं। वैसे ही 40 दिन मनाने के लिए हैं। तो इसके बाद पता नहीं मैं 40 दिन का शिविर रखूँगा नहीं रखूँगा, वैसे तो कोई मन में नहीं है अभी। तो लेकिन आप सबको सुनकर, और जिनको सुनने को नहीं मिला, जैसे कि कस्बे सर सांगोला, उनकी भाषा का और का भी शायद वो प्रॉब्लम हो सकता है या टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है। हरिदास बेलेकर सर ने मुझे कहा था कि मैं बात कहने वाला हूँ, लेकिन उनका कुछ मेरे ख्याल से प्रॉब्लम हो गया है। लेकिन आप सब लोगों को सुनकर मुझे बहुत अच्छा कि आप साधना से जुड़ गए, मतलब अपने जीवन से जुड़ गए, अपने आप से जुड़ गए। और आप सब कुछ आप व्यक्त नहीं कर पाए, लेकिन जितना भी आपने व्यक्त किया है, मुझे क्या है, मराठी में कहते हैं ना, शीतावरून भाताची परीक्षा, मतलब एक राइस का एक दाना भी आप पका हुआ दाना देखते हैं तो पता चलता है कि पूरा राइस पका है या नहीं। इस तरह का कुछ मुझे महसूस हुआ। अभी समय कम है, मैं ज़्यादा समय आपका लूँगा नहीं। हम फिर कभी, मुझे आज जो कुछ थोड़ा अलग बताना था जन्म को लेकर, मैं आज प्रतीत समुत्पाद पर थोड़ा बात करना चाहता था, लेकिन अभी नहीं करेंगे। इसके लिए अलग सेशन लेंगे, लोगों को बुलाएंगे। और क्या कहूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने इसे 40वां दिन मनाने से ज़्यादा जन्मदिन को ज़्यादा ये किया। अच्छा भी लगा, अच्छा नहीं भी लगा, क्योंकि ये 40वां दिन ना मनाने के कारण मुझे 39 दिनों के बारे में थोड़ा ये मन में विचार आया कि वो मैं ज़्यादा चाहता था। सर कोई बात नहीं, कभी कभी साधक जो है भावुक हो जाता है गुरु के प्रति। तो भावुकता का ये नहीं, ये हमारे वैल्यूएशन का सत्र था। मैं क्या चाहता था, नहीं मैं समझ रहा हूँ आपकी 40 सेशन में लोग मनोगत व्यक्त करके जी। इन 40 सेशनों का, 39 सेशनों का अपने प्रैक्टिस के आधार से अवलोकन करेंगे, पुनरावलोकन करेंगे, वैल्यूएशन करेंगे,
ताकि हमको ये पता चले कि हम जो कर रहे हैं वो फायदेमंद है या नहीं। जी जी जी। वो लेकिन फायदेमंद है ये आप लोगों की बातों से पता चलता है। मैं आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। ये 40 सेशन 40वां सेशन यहाँ ख़त्म होगा। 40 सेशन भी यहाँ पर अभी ख़त्म होने को है और इसके बाद हम जो काम करेंगे वो लेवल 1 2 3 ऑफ सती साधना, सती साधना का लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इसको लेकर आगे हमारा काम चलेगा। उसको हम L1 L2 L3 कहेंगे। L1 is level 1, 2 is level 2, L3 is level 3। ML1 मतलब मराठी में लेवल 1 ऑफ सती साधना, HL1 मतलब हिंदी में लेवल 1 ऑफ सती साधना। इस तरह का हम काम करेंगे। तो शनिवार को ML1 रहेगा, इतवार को शनिवार को शाम 6 से 8 बजे तक ML1 रहेगा, इतवार को सुबह 10 से 12 तक HL1 रहेगा और वहाँ से हम शुरू करेंगे और उसके बाद का जो है मैं उस दिन बताऊंगा। तो आप सब लोग उस वहाँ पर नए 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 तरीके से हम इस साधना को गहराई में समझ लेने की कोशिश करेंगे। एक ही दिन दो दिन का सेशन वो रहेगा लेकिन आगे हफ्ते भर प्रैक्टिस करेंगे। फिर L2 में या L3 में जाना है नहीं जाना है वो बात की बात है। फिलहाल L1 पर फोकस करेंगे। मराठी वालों को थोड़ी दिक्कत होती है इसलिए उनके लिए अलग रखा है, हिंदी वालों के लिए अलग रखा है। और हमारी जो फ़ोन पर या झूम पर बीच बीच में बातें चलती रहेगी वो भी निरंतर चलती रहेगी। इन शॉर्ट, हम साधना से कभी भी विलग नहीं होंगे, हम मित्रता से कभी भी विलग नहीं होंगे और सबसे इम्पोर्टेंट हम सती से, जागृति से, आत्मभान से कभी भी विलग नहीं होंगे। इसका मतलब हम अपने जीवन से कभी भी डिस्कनेक्टेड नहीं रहेंगे, विलग नहीं होंगे। ये साथ साथ रहेंगे, ये मुख्य बात है। इसी के लिए सब ये भागदौड़ चल रही है। इसको सब लोग साथ में दौड़ने की कोशिश करेंगे और सब लोग आशा है कि एक साथ ही पहुंच जाएंगे। जहां पहुंचना है, जो करना है वो एक साथ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका शुक्रिया। साधुवाद आपका। और यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं, आपके सानिध्य का, उनको आपके मार्गदर्शन का सभी को फायदा मिला है। ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं मिला। ठीक है कि आज का दिन जो है आपके जन्म दिवस में समर्पण हो गया, लेकिन कई बार होता क्या है कि आदमी मनोधर्म तक नहीं पहुंच पाता, आनापान सती तक रह जाता है। तो उसको इस बात को ना लीजिए, लेकिन उन्होंने कुछ आपसे पाया है, ये बात पक्का है। अनिल गायकवाड़ जी कुछ कहना चाहते हैं लास्ट में? एक सब कहिए अनिल जी। 1 मिनट के लिए ये बात कहना चाहता था। कमलवीर जी का जन्मदिन 40वें सेशन में आया, अनुभूति भी बतानी है। यानी एक म्यान में 2 तलवार रखनी थी। ये मुझे बताना था। अभी अनुभूति के लिए अगर ये सेशन 40वां सेशन होता तो अनुभूति के ऊपर ही बोला जाता, पर 40वें सेशन में ही जन्मदिन भी आया और चिंता उनका मत कीजिए बड़ा अनिल जी, चिंता मत कीजिए, आपकी पैरवी कर रहा हूँ मैं अफसर से, आप चिंता मत कीजिए। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं वहाँ के आपको आपके मार्गदर्शन का सभी को फायदा मिला है और मुझे भी बहुत मिला है। ठीक है कि हमें अब यहाँ पर अपने मनोगत रखने को दूसरे तरीके से रखने का समय कम मिला है, चाहे मुझे भी मिला चाहे किसी को भी मिला। लेकिन जो भी बात रही, सभी हम सब एक बात पे है कि हमें कुछ मिला है और वो आपके मार्गदर्शन से मिला है, आपके अनुभव से मिला है, आपका जो अनुसंधान चल रहा है उसके माध्यम से हमें मिला है। और मैं हमेशा हम सब की तरफ से गुजारिश करता हूँ कि आप हमें ऐसे ही मार्गदर्शन देते रहें
और आपके मार्गदर्शन के माध्यम से हमने जाना है कि हमारी मैत्री क्या है, हम दूसरे के दुख को कैसे जान सकते हैं और हम अपने आप को कैसे समझ सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, तनाव मुक्त कैसे रह सकते हैं, दुख से कैसे मुक्ति पा सकते हैं, उसका जो आपने सती के साथ और गति के साथ समन्वय बताया है, हम आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, शुक्रगुजार हैं आके हमें आप जैसे मार्गदर्शक मिले और भविष्य में हम ऐसी मनोकामना व्यक्त करते हैं कि आप हमें मार्गदर्शन देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजेश सर। आपका साधुवाद। विशेष शुक्रिया, विशेष आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपने इस सेशन का समारोह किया। इसका तो मुझे नहीं पता मैंने बहुत अच्छा बहुत किया अच्छी है। तरह से आपने लीडिंग किया और बहुत अच्छी तरह से समारोह किया। इस सेशन को आपने ऊपर उठाया है, बावजूद इसके बाकी थोड़ा सा दुख भरा वातावरण है फिर भी, और उस बहुत दुख भरे वातावरण से ऊपर से निकलने का ऊपर तरीका भी निकलने की हमारी साधना तरीका है, ही वो सही आपने है। हमें सिखाया है। सही मैत्री भी सही उसमें हमारे साथ सम्मिलित हाँ, है, वो भी है। लेकिन हम किसी को साथ नहीं छोड़ सकते, सही लेकिन हम हाँ। उनके साथ अपनी मैत्री रख सकते हैं। और हम्म। हम सब आपके साथ हैं, आप हमें अपना मार्गदर्शन देते रहें, ऐसे मैं आशा करता हूँ। साधुवाद आपका। जय भीम, बहुत बहुत नमो धन्यवाद। बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय सबको। जय भीम। जय